15वें पारे की एक आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया। परवरदिगार आलम कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु, और हुक्म दिया तेरे रब ने कि उसके अलावा किसी की बंदगी ना करो, अल्लाह के अलावा किसी की बंदगी ना करो। वबिल वालिदैनि इहसाना, और अपने माँ बाप के साथ भलाई करो, अपने माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक करो, अपने माँ बाप के साथ मोहब्बत से पेश आओ। आगे रब कुरान में फरमाता है, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा व कुल लहुमा क़ौलन करीमा। जब वो दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाएं, या उन दोनों में का कोई एक बुढ़ापे को पहुंच जाए, मतलब किसी का पहले इंतकाल हो जाए और बुढ़ापे में बाप या माँ में से कोई एक पहुंचे, तो कुरान हमें क्या पैगाम देता है, फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, तो उन्हें उफ तक ना कहो, उन्हें उफ तक ना कहो। वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, जब भी उनसे बोलो तो मोहब्बत के साथ बोलो, उन्हें झिड़को मत। जब भी उनसे बात करो तो प्यार से बात करो, डांट डपट के बात ना करो, तेज तर्रारी में बात ना करो, उनके साथ जो है बुलंद आवाज में बात ना करो, बल्कि जब भी बोलो तो मोहब्बत के साथ बोलो, जब भी बोलो तो प्यार के साथ बोलो। आगे रब कुरान में फरमाता है, वक़्फ़िद लहुमा ज़नाह ज़ुल्ल मिनर रहमा, और अपने माँ बाप के लिए मेहरबानी का बाजू बिछाओ। वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, और जब माँ बाप के लिए दुआ करो तो इस तरह दुआ करो कि ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे माँ बाप के ऊपर ऐसा रहम फरमा जैसा उन्होंने बचपन में मेरे ऊपर रहम किया था, जैसा उन्होंने बचपन में मेरे ऊपर रहम किया था। ये कुरान की आयत करीमा हमें क्या पैगाम देती है? हमें ये आयत करीमा ये पैगाम देती है कि हमें हर हाल में माँ बाप की फरमाबरदारी करनी है, हमें हर हाल में माँ बाप का हुक्म मानना है, कहना मानना है, बशर्त के वो काम हुक्म जो हो अल्लाह और उसके रसूल की नाराजगी का सबब ना बनता हो, फर्मा बरदारी का सबब बनता हो, तो हमको वो हुक्म मानना है। माँ बाप की फर्मा बरदारी करनी है, माँ बाप का कहना मानना है। कुरान कहता है जब वो बुढ़ापे को पहुंच जाएं, उस हालत में हमें अपने माँ बाप को संभालना है। देखो अपने बचपन पे कभी गौर करो, कुरान हमें क्या पैगाम देता है कि जब भी उनके लिए दुआ करो तो इस तरह दुआ करो, मौला उन पे ऐसा रहम फरमा जैसा उन्होंने बचपन में मेरे ऊपर रहम किया था। माँ बाप औलाद पे बचपन में कितना रहम करते हैं, कभी अपने बचपन पे गौर किया करो। जब तुम काम बिगाड़ दिया करते थे, जब तुम चीजें खराब कर दिया करते थे, मसलन कोई गिलास तोड़ दिया करते थे, या कोई प्लेट तोड़ दिया करते थे, या घर में कोई नुकसान कर दिया करते थे, माँ जब तुमको डांटती थी तो बाप क्या कहता था कि परेशान मत हो, ये मेरा बेटा ही तो है, मैं इसके लिए दूसरा सामान लेकर के आ जाऊंगा, मैं दूसरी चीजें खरीद करके ले आऊंगा। लेकिन बेटे को नहीं डांटता था बाप, बेटे से प्यार करता था। कुरान कहता है कि जब तुम्हारे माँ बाप बुढ़ापे की दहलीज पे पहुंच जाएं तो उनसे मोहब्बत से पेश आओ, उनसे प्यार से पेश आओ, उनको झिड़को मत, उनको तेज तर्रारी से बात न करो। अब मैं एक हदीस पाक पढ़ता हूँ। मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा, साहबी ने, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप का मेरे ऊपर हक क्या है? नबी फरमाते, हुमा जन्नतों का हुमा नारों का, तेरे माँ बाप तेरे लिए जन्नत भी हैं और तेरे माँ बाप तेरे लिए जहन्नम भी हैं। मतलब क्या है? मतलब ये है कि माँ बाप की फर्मा बरदारी करोगे, माँ बाप का कहना मानोगे तो अल्लाह तबारक व तआला
तुम्हें जन्नत अता फरमाएगा और माँ बाप की नाफरमानी का सबब बने तो अल्लाह ताला जहन्नम में डालेगा। हज़रात, माँ बाप इंसान के लिए जन्नत भी है और माँ बाप इंसान के लिए जहन्नम भी है। अब तुम चाहते हो कि जन्नत में जाओ तो अपने माँ बाप की खिदमत कर लो, अपने माँ बाप की फरमाबरदारी कर लो। मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं बाप की रजा में अल्लाह की रजा है और बाप की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी है। और एक हदीस में है कि माँ की रजा में अल्लाह की रजा है और माँ की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी है। पता चला जिससे उसके माँ बाप राजी हैं उससे अल्लाह राजी है, उसका रसूल राजी है, और जिससे उसके माँ बाप राजी नहीं है उससे ना अल्लाह राजी है ना उसका रसूल राजी है। ये हमें हदीस पाक पैगाम देती है। एक हदीस पाक है, मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक नौजवान सहाबी आए थे। कहाँ? मुल्क यमन के रहने वाले थे। मुल्क यमन के नौजवान सहाबी नबी की बारगाह में आए, या रसूल अल्लाह, मैं आपकी बारगाह में आ गया हूँ, अब आपका दर छोड़ के नहीं जाऊंगा, अब आपका मदीना छोड़ के नहीं जाऊंगा। मदीने वाले मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, हल लका अबवाया, क्या तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं? सहाबी ने अर्ज किया, हाँ या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप जिंदा हैं। ये उन बेटों के लिए पैगाम है जो माँ बाप की बगैर मर्जी के अपनी जिंदगी अलग बसाने की कोशिश करते हैं। माँ बाप प्यास से तड़प रहे हैं, माँ बाप को एक छप्पर में छोड़ दिया है, माँ बाप को झोपड़ी में छोड़ दिया है और खुद बेटा एयर कंडीशन रूम में रहता है। आज उसके घर के अंदर जाकर के देखो तो सारी फैसिलिटीज उसके घर के अंदर मिलेंगी आपको, और माँ बाप को देखो जाकर के तो माँ बाप हाथ वाले पंखे से हवा करते नजर आएंगे। बताओ, मैं आपसे पूछता हूँ, ऐ पठानपुरवा के जिंदा दिल मुसलमानों, क्या माँ बाप औलाद को इसी दिन के लिए पालते हैं कि माँ बाप जब जवानी की दहलीज पे पहुँचे, वो बाप जिसके हाथ की लकीरें मिट गई औलाद की किस्मत बनाने में, वो बाप जिसने अपनी औलाद को बुलंद पोजीशन पे पहुँचाने के लिए रात और दिन मेहनत की ताकि मेरी औलाद बुलंद पोजीशन पे पहुंच जाए, मेरा बेटा आला डिग्री हासिल कर ले, मेरा बेटा अपने वक्त का आलिम बन जाए, मेरा बेटा अपने वक्त का हाफिज बन जाए, मेरा बेटा अपने वक्त का इंजीनियर बन जाए। वो बाप दूसरों के खेतों में मजदूरी करता रहा लेकिन औलाद को पढ़ाता रहा, वो बाप दूसरों के घरों में जाकर के मजदूरी करता रहा लेकिन अपनी औलाद को तालीम दिलवाता रहा। आज वही औलाद एजुकेशन हासिल करने के बाद, शिक्षा हासिल करने के बाद, उम्दा तालीम हासिल करने के बाद, अब बेहतरीन आलिम व फाजिल बनने के बाद में वही औलाद माँ बाप का जब हुक्म नहीं मानेगी, जब माँ बाप की फरमाबरदारी नहीं करेगी, तो बताओ बाप को कितनी तकलीफ पहुँचती है, माँ बाप को कितनी तकलीफ पहुँचती है। कभी इसका अंदाजा भी तुमने लगाया है? कभी अपने बाप के ऊपर गौर कर लिया करो कि मेरे बाप के ऊपर जो जवानी थी, मेरे बाप की जो सेहत थी, वो सेहत कहाँ चली गई? कभी गौर कर लिया करो, बाप के पास में बैठ जाया करो चार बातें करने के लिए। आज इस मोबाइल ने मेरी कौम को बहुत दूर पहुंचा दिया है। आज बाप बैठा हुआ है सराहने, बेटा बैठा है लेकिन घंटों गुजर जाते बात करने की तौफीक नसीब नहीं होती। बेटा है कि मोबाइल में लगा हुआ है, बेटा है कि व्हाट्सएप चला रहा है, बेटा है कि फेसबुक में लगा हुआ है, बाप बैठा इंतजार करता है, काश मेरी औलाद मुझसे बात कर लेती थी, काश मेरा बेटा मुझसे बातें कर लेता, काश मेरी औलाद मुझसे चार बातें कर लेती। 5 बेटे हैं और 5 बेटों को इतनी तौफीक नहीं होती कि शाम को बाप के पास बैठ करके मिलकर के खाना खा ले, शाम को बाप के पास बैठ करके चंद बातें दुनियावी मामलात में हमें जिंदगी कैसे गुजारनी है बाप के पास बैठ के मशवरा कर ले। अरे तुम्हारे बाप ने तो ठंडे गरम से फायदा हासिल किया है, उसने हर इंसान को परखा है, तुम कभी उससे मशवरा लिया करो। मैंने दुनिया का जायजा लिया है, अगर बगैर लालच के कोई तुम्हें मशवरा देता है तो वो तुम्हारा बाप है, और बगैर मतलब के तुमसे कोई मोहब्बत करता है वो तुम्हारी बूढ़ी माँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन। इस्लाम हमारा, कुरान हमारा। हजरत अल्लामा फुरकान रज़ा मंजरी साहब क़िबला
नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब। क्योंकि ये माँ बाप हैं जो बगैर मतलब के औलाद से मोहब्बत करते हैं और बगैर लालच के मशवरा देते हैं। दोस्तों के मशवरे में आपको मतलब मिलेगा, दोस्तों के मशवरे में आपको लालच मिलेगा, लेकिन ये माँ बाप हैं जो बगैर मतलब के तुम्हें मशवरा देते हैं, बगैर लालच के तुम्हें मशवरा देते हैं। इसलिए ऐ मेरे अजीजों, अपने माँ बाप की कदर कर लो। मैंने पढ़ा है कि माँ बाप का इंतकाल होने के बाद जो माँ बाप हुकूक है औलाद के ऊपर, उन हुकूक में से एक हक ये भी है माँ बाप का कि जब माँ बाप में से किसी का इंतकाल हो जाए तो औलाद अपने माँ बाप के लिए बख्शिश की दुआ करती रहे, मगफिरत की दुआ करती रहे। ये उलमाए किराम जानते हैं। हजरात, अब औलाद मगफिरत की दुआ कैसे करेगी? वही औलाद करेगी ना जिसे तुमने कुरान की तालीम दी होगी, वही औलाद मगफिरत की दुआ करेगी जिसे